कि ऐसा होता, पशुओं को भी वोट डालने का अधिकार होता। जी हाँ दोस्तों, इंसानों के साथ साथ अगर मतदाता हमारे पशु होते, जैसे गाय, बछड़े और अन्य पशु भी। चलिए खासकर गाय और बछड़ों के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में गौ माता का या पूरे हिंदुस्तान में गाय को माता के रूप में मानने वाले लोगों की तादाद कितनी ज़्यादा है। दोस्तों, अगर गाय हमारी माता है, हमें दूध देती है, हमारी पालनहार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो उसी से जन्मे हुए बछड़े इतने बेगाने क्यों? लोग क्यों बछड़ों को छोड़ देते हैं ऐसे लावारिश भटकने के लिए, गाड़ियों के नीचे आकर तड़प कर मरने के लिए? यह बात समझ के बहुत परे है। लोग जो है अपने ही बछड़ों को, जिनको बड़े लाड प्यार से कुछ समय तक, यानी जब तक उनकी गाय दूध देती है, जब तक उन बछड़ों के बगैर उनको दूहा नहीं जा सकता है, तब तक तो वो बछड़े उनके अपने होते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद उन बछड़ों की जैसे जैसे कद काठी बढ़ने लगती है, वो थोड़ा खाना ज़्यादा खाने लगते हैं, तो वही उनके अपने, जो उनके पालनहार होते हैं, वही लोग उनको अपने हाथों से ले जाकर लावारिश छुट्टा छोड़ देते हैं। और यही छुट्टा पशुओं की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी ज़्यादा हो गई है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। गोरखपुर जनपद को कौन नहीं जानता, और गोरखपुर में जो रहने वाले लोग हैं या बाहर के भी लोग हैं, वो गोरक्षनाथ मंदिर को कैसे नहीं जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, गोरक्षनाथ मंदिर एक ऐसा पीठ है, एक ऐसा शक्ति पीठ है, एक ऐसा महान स्थल है, तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। आस्था का केंद्र है। इतना ही नहीं, वो आस्था का केंद्र होने के साथ साथ सूबे के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का कर्मठी स्थल रहा है। जी हाँ, वहीं से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को बनाया, वहीं से वो सांसद रहे, वहीं से रहकर उन्होंने शासन सत्ता के सारे गुर सीखे और आज सूबे के मुखिया हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा, गोरक्षनाथ मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है, विकास नगर एक स्थान आता है, बरगदवा, जो आगे महाराजगंज वाले रोड पर। बरगदवा में एक BR केमिकल्स है बगल में ही, वहाँ पर BR चौराहा के नाम से वो प्रसिद्ध है जगह। गोरक्षनाथ मंदिर से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, और वहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं एक जोरदार सेवा, एक ऐसी अलग। आइए वीडियो दिखाते हैं। तो देखा आपने, ये है 66 वर्षीय श्री महिपाल वर्मा जी, जो अपने जीवन के ये नायाब जो हिस्से हैं ना, ये जो समय है ना, इन पशुओं के, इन बछड़ों के नाम कर रखा है। सोचिए इनके दिल में, इनके मन में क्या आया होगा, ये क्या सोच कर ये किए होंगे कि मैं इन जो अनबोलता पशु हैं, जो बोल नहीं सकते, अपने दुख दर्द बयान नहीं कर सकते, उनको केयर टेकिंग करूंगा, उनको देखभाल करूंगा। इनमें से बहुत सारे पशु आप लोगों को बता देना चाहूँगा एक्सीडेंटल हैं, बहुत सारे पशुओं को चोट लग चुका है और वह लोग यहाँ पर उन्हें लाकर इलाज करते हैं। इनके साथ और भी एक मोहतरमा है जिनके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अपराजिता माथुर जी एक ऐसी महिला है, एक सम्भ्रांत महिला है, जिन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई है, एक संस्थान बनाया है, जीव जंतु स्नेह संस्थान, और उन्होंने इसके तहत इन पशुओं को चारा की व्यवस्था और अन्य जो भी इनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था स्वयं आकर उपस्थित होकर प्रतिदिन नित्य रूप से आती हैं, इनकी देखभाल करती हैं। महिपाल वर्मा जी के साथ मिलकर इन पशुओं की देखभाल, 17 बछड़े हैं इस समय इन लोगों के पास, लेकिन इनको रखने के लिए कोई जगह नहीं है। जो बीच में यास तूफान या ताउते की वजह से जो बारिश और ये सारी बाधाएं आई थी, आप लोग देख रहे होंगे, इनकी तिरपाल जो लगाई गई है वो फट गई है।
कुछ लोग आते हैं दानदाता जो इनको कुछ सहयोग दे जाते हैं, चारा के लिए कुछ पैसे दे जाते हैं, तिरपाल की व्यवस्था कर जाते हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। नगर निगम गोरखपुर को चाहिए या उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि इन लोगों के लिए, इन पशुओं के लिए कोई ऐसा जगह बनाई जाए, कोई ऐसी जगह मुहैया कराई जाए जिसे गौशाला कहते हैं, जहां पर ये लोग सुरक्षित रूप से रह सकें, अपना जो भी इनका देखभाल करे उसे जिम्मेदारी दी जा सके और इनके केयर टेकिंग का पूरी व्यवस्था उनके जिम्मे सौंपी जा सके। ऐसे वो लोग हैं जो लोग कुछ ना कुछ इन्हें दान करते हैं। आप लोग भी इन्हें अगर कुछ दान देकर इनका सहयोग करना चाहते हैं, इन पशुओं के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो आगे बढ़कर आइए आप लोग और इन्हें हाथ बटाइए इस महापुनित कार्य में। आप लोग देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर जो पशु हैं वो सब बछड़े हैं, और ये जब छोटे थे इन लोगों ने कहीं ना कहीं से सड़क पर गिरे हुए पड़े हुए उठा कर लाया था, इलाज किया था, और आज वो धीरे धीरे यहाँ पर पल बढ़ रहे हैं। अब इन लोगों की देखभाल मुश्किल होती जा रही है, कठिन होता जा रहा है। इन सारी सूचनाओं को जो दिए वो एक स्टूडेंट हैं, राजेश्वर जी नाम है इनका, और ये ग्राम सरहरी के रहने वाले हैं, पीपीगंज के पास। और ये इनकी नज़र पड़ी इस पर तो रहा नहीं गया, इन्होंने इसे बाकायदा वीडियो बनाई और साझा किया, मुझसे बात किया, और उन्होंने बताया कि किस तरह ये दो महानुभाव इन बछड़ों की देखभाल करते हैं, इनके लिए खाना का इंतज़ाम करते हैं, चारा का इंतज़ाम करते हैं। कुछ लोग हैं आते जाते जो इन्हें दान स्वरूप कुछ दे जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने फ़र्ज़ से, अपने दायित्व से चूकेंगे नहीं। महिपाल वर्मा जी को आप लोग देख रहे हैं झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं सड़क की, ताकि इनको कोई इन्फेक्शन, कोई गंदगी या आने जाने वालों को कोई असुविधा न हो। यह नित्य प्रतिदिन का इनका यह कार्य है, और ये अपने कार्य, अपनी जिम्मेदारियों से ज़रा भी चूकते नहीं हैं। अपराजिता माथुर आती रहती हैं, इनका देखभाल करती रहती हैं। ये दोनों लोग मिलकर अभी फ़िलहाल ये सारी जिम्मेदारी ले रखे हैं। आप सबको भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इनका अकाउंट नंबर। आप चाहें तो इन्हें जो भी मदद हो सके, आपसे संभव हो सके, इन लोगों को सीधे आप लोग इनके खाते में भेज सकते हैं। महिपाल वर्मा जी का नंबर तो नहीं मिल सका, लेकिन अपराजिता माथुर जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने इसमें डाल रखा है। आप लोग उनसे बात कर सकते हैं, और फिर आप लोगों को सही लगे, तसल्ली लगे, तो आप लोग इन्हें कुछ भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, जाकर इनका खुद खबर ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो फिर आप इनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जब आप गोरखपुर से निकलते हैं और गोरक्षनाथ मंदिर से आगे बढ़ते हैं, तो 2 किलोमीटर की दूरी से भी कम पार करते ही चंद्रा पेट्रोल पंप आएगा, और वह BR चौराहा आएगा। वीर बहादुर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय के ठीक सामने, जी हाँ, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध ये विद्यालय है, वीर बहादुर सिंह मेमोरियल विद्यालय। इसके ठीक सामने BR केमिकल्स का ये परिसर है कहीं ना कहीं, और वहीं पर ये लोग इन पशुओं का देखभाल करने का व्यवस्था कर रखे हैं। अपना जो भी तिरपाल और पॉलीथीन और पन्नियाँ डाल रखे हैं। यहाँ पर आप जाइए और देखिए इनके हालात कैसे हैं, कैसी स्थितियाँ हैं। अपील करना चाहता हूँ जो लोग ये सोच रहे हो कि भैया हम भी अपने बछड़ों को यहाँ पे ले जाके डाल दें, लावारिस बछड़ों को छोड़ दें और ये लोग देखभाल करेंगे, तो ऐसा कदापि आप ना सोचें। मुझे इस सारी बातों की सूचना दिया राजेश्वर जी ने, जो सरहरी ग्राम सभा के रहने वाले हैं, पीपीगंज के नज़दीक। उनका ध्यान यहाँ पर पड़ा, वो कई बार यहाँ से गुजरते हुए इन महानुभावों को, इन पशुओं के देखभाल करते हुए नज़र पड़ी, तो उनका आकर्षित हुआ ध्यान कि मुझे इस बात की इत्तला करनी चाहिए रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई सूचना हो, कोई जानकारियां हो, आप लोग साझा कर सकते हैं। हम अपील करेंगे लोगों से कि आप ऐसे लोगों का सहयोग हो, ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जा सके। राजेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो एक स्टूडेंट हैं और वो काफ़ी अच्छे ऐसे एनिमल लवर हैं। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जय हिंद।